हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो मैथ्स में सब होता है बेटा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कुछ अलग इस लिहाज से है कि इसका हम लोगों के मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो चलिए आज इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, इस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। इसको जानकर हम लोग अपने आप को मैथमेटिक्स में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप जब क्लास 6-7 में थे तो आपने एक टर्म पढ़ा था इक्वेशन। फिर आप थोड़ा और आगे आए तो आपको मिला वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। फिर थोड़ा और आगे क्लास 10th में जब आप पहुंचे तो आपको 4 मार्क्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, जिसका आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में। वो आपका आता है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर तो क्या है, यहां पर तो इक्वेशन के आगे एक वर्ड जोड़ दिया गया, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन, इक्वेशन तक तो मामला ठीक था, इन इक्वेशन हो जाने से क्या हो गया, वो क्या हो गया उसको हम लोग आज जानेंगे और अच्छी तरह जानेंगे। सब कुछ चीजों को बहुत बेहतर ढंग से जो है समझेंगे। बस आप हमारे साथ इस पूरी पढ़ाई को ध्यान से करिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर पूछिए। देखिए, इसको जानने के लिए थोड़ा अपने पिछले नॉलेज को थोड़ा खड़खड़ाया जाए, थोड़ा उसको जानने की कोशिश किया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक हम पीछे से अपनी चीजों को रिलेट नहीं करेंगे तब तक तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, या आएगा भी तो कम आएगा। तो जब पढ़ाई जा रहा है तो पूरा समझा जाए, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे की चीजों को ब्रश अप किया जाए, उसको जानने की कोशिश किया जाए। क्योंकि जब पीछे की चीजों को से हम नई चीजों को एक दूसरे से लिंक करते हैं तो पढ़ने का मजा भी आता है, और वो चीज अपने आप में काफी परफेक्ट मैनर से जो है वो प्रोसीड होती हुई नजर आती है। तो चलो आज हम लोग अपने पीछे की चीजों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म हमने क्या लिखा है बेटा? नेचुरल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर? अ नंबर इज क्रिएटेड बाय द नेचर। Since nature is created anything else with the letter 1, that's why 1 is the smallest value of the number. Next number is the successor. आप जानते हैं कि प्रकृति हर चीजों को एक कम से कम एक जरूर बनाती है। कोई चीज आप देखे होंगे, मान लो आपने कहीं देखा, क्या देखा कि अगर एक प्लांट है तो एक प्लांट होगा। कोई चीज अगर बर्थ किया है, कोई चीज अगर क्रिएट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसको 1/2, किसी के यहाँ बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ है, कितना बच्चा हुआ है? 1.5 बच्चा पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं होता। जब भी होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। चाहे वो किसी जानवर के भी अगर बच्चे होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उसमें वो डिफेक्टिव हो जाए, डिसऑर्डर में हो जाए, वो अलग बात है, बट दे आर काउंटेबल इन 1, 2, 3, 4। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद द 1, 2, 3, 4 एंड मूव्स अप टू। क्या नेचर में किसी चीज में सारी चीजें काउंटेबल ही होती है? नहीं, वो अनकाउंटेबल तक जा सकता है। दैट्स व्हाई इट विल बी मूव्स टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट नंबर हम लोग के पास क्या आता है बेटा? नेक्स्ट नंबर हम लोग के पास आता है इंटीजर। नेक्स्ट नंबर हम लोग के पास क्या आता है? इंटीजर। अब आप कहेंगे इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में बेटा जब हम लोग जानने की कोशिश किया गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते 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 आया गया कि हम यहाँ पर खड़े हैं, इससे इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए तो क्या है, इधर जाए तो क्या है, इधर भी 1 फुट गए, इधर भी 1 फुट गए, तो इसको कैसे बताएंगे? तो इसको बताने के लिए लेंथ तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के केस में हम कैसे इस चीज को मेंशन करेंगे? तो इसको बताने के लिए एक चीज फिक्स की गई कि अगर हम इस ओरिजिन के, इस नंबर 0 के, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके इधर गए तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर गए तो हम नेगेटिव मूव कर रहे हैं। इधर भी हम कितना गए? 1 यूनिट, इधर भी कितना गए? 1 यूनिट, लेकिन दोनों अपोजिट टू 0 है। तो राइट वाले को क्या माना गया? पॉजिटिव। लेफ्ट डायरेक्शन के मूवमेंट को क्या माना गया? नेगेटिव। इन दोनों के मूवमेंट से चीजें आगे बढ़ती हैं, इन दोनों के मूवमेंट से चीजें प्रोसीड होती हैं, और इस तरीके से हम लोग इधर और इधर होके आगे बढ़ते हुए इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। चलो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब जब इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो इंटीजर्स कहां से कहां तक आया? देखो नेचुरल नंबर हमने दिखाया बेटा, तो एक चीज आप जरा ध्यान से देखना, 1 पे डार किया, 2 पे डार किया, 3 पे डार किया, इन सारी चीजों को वैकेंट छोड़ दिया।
जब हम इंटीजर पे करेंगे तो ये सारे नंबर डाल कर दिए जाएंगे। अब बात आती है इंटीजर में भी दो आ गए, एक पॉजिटिव इंटीजर, देखो जीरो से इधर गए तो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के इधर गए तो नेगेटिव इंटीजर। जब हम कहेंगे तो इस इंटीजर में देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सब कंसीडर होंगे। लेकिन जब हम निगेटिव इंटीजर कहेंगे तो निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 डैश डैश डैश। पॉजिटिव इंटीजर कहे तो यहां से स्टार्ट हुआ है 1, तो ये 1 में आपके पास 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी 0 इज ए इंटीजर बट नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट नेगेटिव। 0 इंटीजर तो है लेकिन न तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और न तो नेगेटिव इंटीजर। अब आगे आते हैं हम लोग होल नंबर। अब होल नंबर की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसमें 0 लाके ऐसे उठाओ, 0 लाके इसमें डाल दो, इस ये की जगह W। सिंपल सा तरीका है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो एक नया नंबर। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। इसको सेपरेट करने के लिए एक नया नंबर, एक नई टर्मिनोलॉजी लाई गई, वो है। अब आता है बात इन सबके फादर की। इनका ग्रैंडफादर भी है, वो ग्रैंडफादर जो है वो बात की चीज है, लेकिन फिलहाल फादर तक ही अभी देखा जाए। इन सब का फादर कौन? इन सब का फादर है इंटरवल। अब कहोगे इंटरवल क्यों? क्योंकि आप किसी रिजल्ट में जब सेपरेट रिजल्ट पाते हो तो 1 2 3 4 फलाना ढमकाना जो भी आप है, आप बड़े आराम से कह लोगे कामा लगा 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 लगा, कर्ली ब्रैकेट के भीतर डाल के, ये कर्ली ब्रैकेट इसको कहते हैं, इसके बीच में कामा लगा लगा के रिजल्ट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से बड़ा मोर देन 1 तो आपके दिमाग में तुरंत 2 आता है ना? 2 नहीं है। 1 से लार्जर 1.0000000000000000000 एंड सो ऑन बोलते जाओ, लास्ट में लगा दो 1, हो गया मोर देन 1। क्या जो हम बोले हैं वही है? नहीं, किसी ने उसके बीच में 10 जीरो और डाल दिया तो वो और छोटा हो गया, यानी और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम केवल दो नंबरों के बीच में, डेसिमल के बीच में 0, तो ये क्या है? ये रियल वैल्यू है। इस रियल वैल्यू में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर हैं, तो इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, इनको गिना नहीं जा सकता है। ये कैसे रिप्रेजेंट आता है? ये रियल नंबर से आता है। सवाल उठता है कि ये जब रियल नंबर से आता है तो इसको दिखाएंगे कैसे? इसके लिए ही मैथमेटिशियन लोगों ने एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन किया। वो प्रेजेंटेशन था इंटरवल। वो क्या था बेटा? इंटरवल। अब आते हैं हम लोग जरा इंटरवल पे। चलो इंटरवल पे जब हम लोग आ गए तो इंटरवल के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट हो गया ओपन इंटरवल, सेकेंड पार्ट हो गया क्लोज इंटरवल। सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया? क्लोज इंटरवल। अब बात आती है क्लोज इंटरवल। तो इसका जाहिर सी बात है अगर दो चीजें हैं तो दोनों के नोटेशंस भी होंगे। उन नोटेशन के बिहाफ पे इसको सेपरेट किया जाए तो देखो बेटा, इसको हम लोग यहां पे जब दिखाते हैं तो इसको हम लोग दिखाते हैं इन स्मॉल ब्रैकेट या यहां पे बिग ब्रैकेट, और इसको कैसे दिखाते हैं वो सुन लो, बिग ब्रैकेट। और यहां पे इसको एक तरीके से और दिखाते हैं, इसमें दोनों ब्रैकेट का मुंह अंदर की ओर, इसमें बाहर कर। यहां पर क्या हो जाएगा? यानी यही बिग ब्रैकेट अगर, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर ओपन इंटरवल में हमने कहा x बिलोंग्स टू a, b, तो आप देखो इसका मतलब हुआ x की वो सभी वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, जो a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, लेकिन बिटवीन a एंड b होगा। यहां पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, तो क्लोज, जो क्लोज लग गया, a, x की वैल्यू a होगा इसलिए इसको डार्क कर दो, b होगा इसलिए इसको डार्क कर दो, और इसके बीच। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि x मोर देन a एंड लेस देन, x मोर देन a बट लेस देन, तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? यही ये बिटवीन वैल्यू दोनों में कॉमन होती है। डिफरेंसेस क्या है? इसमें एक्सट्रीम वैल्यू मतलब a और b भी लेंगे, इसमें a और b को कंसीडर नहीं करेंगे। ये हम स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के डिफरेंस को जानते हैं। अब मान लो नंबर लाइन पे गए तो इसको फिर नोटेशन वाइज कैसे सेपरेट किया जाएगा? तो यहां पर हम x बिलोंग्स टू a लिखेंगे तो इसके सर्कल को ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि a इसका रिजल्ट नहीं है, b इसका रिजल्ट नहीं है, x की वैल्यू a और b नहीं है, इसलिए इसको कैसे दिखाएं नंबर लाइन पे? तो उसको हमने ओपन कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ध्यान देना, इस तरीके से इनफाइनाइट दिखाए, यहाँ पे a दिखाए, यहाँ b दिखाए, तो यहाँ पर सर्कल को ऐसे ओपन और यहाँ पर इसको ऐसे डार्क कर देंगे। ऐसे भी दिखाते हैं, चाहे ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, लेकिन ये ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी देता है, इसलिए हम लोग इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में किसी से हमको आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है ओपन क्लोज इंटरवल की, तो ओपन क्लोज इंटरवल की बात तो आ गई, इसको भी हम लोगों ने जान लिया। तो एक बात आई कि सर इसमें इसकी जरूरत क्यों? इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन की एक खासियत है। इक्वेशन की क्या खासियत है? यहां पे देखो, जैसे अगर हमने लिख दिया मान लो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देखो बेटा, तो यहां पर आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल आसान है, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1। दैट्स व्हाई हाउ मेनी रिजल्ट, इस x के कितने रिजल्ट्स होंगे? एक रिजल्ट। वो रिजल्ट हमारे पास कितना निकल के आएगा? 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। आप इसको लिख दोगे सीधा सीधा, आपका ये आंसर हो गया। लेकिन जब आपको हमने ये कहा 2x माइनस 5 लेस देन 0, तो अब ये क्या कहलाया? इक्वेशन। ये क्या कहलाया? इन इक्वेशन। अगर यहां पे इक्वल टू भी लग जाए तो भी ये किस में कंसीडर होगा? इन इक्वेशन। ये नहीं कि लेस देन ग्रेटर देन है तभी, लेस देन ग्रेटर देन होने के साथ अगर इक्वलिटी भी रहा तो भी उसको हम किस में कंसीडर करेंगे बेटा? इन इक्वेशन। तो आइए, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, अगर यहां पे हमने इसको सॉल्व किया तो 2x कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, 5x लेस देन 5/2, देखो ध्यान से 5/2। अब तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आंसर किस में पूछा है। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दिया तो इसका मतलब क्या है बेटा? 2 होल 1/2। अब देखो यहां पे नेचुरल नंबर में जब कहा है तो आप क्या दिखाओगे? नेचुरल नंबर में अगर ये कहा है तो नेचुरल नंबर में कहने का मतलब 2 होल 1/2 से छोटा, तो इससे छोटा। पहला नेचुरल नंबर कौन? 2। दूसरा नेचुरल नंबर कौन? 1। क्या और भी कुछ आएगा इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो यहां पर हम किसको लेंगे? x बिलोंग्स टू केवल 2 रिजल्ट। कौन कौन? एक 1 और दूसरा 2। सेकंड, मान लो अगर यही x बिलोंग्स टू z कह दिया तो इंटीजर्स को दिखाते समय आप कैसे दिखाओगे बेटा? यहां पर भी यही दिखाओगे, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 से छोटा। अब इससे छोटे में अगर तुम आओगे तो सबसे पहला इंटीजर कौन? 2। इससे छोटा कौन? 1। इससे छोटा कौन? 0। इससे छोटा कौन? -1। इससे छोटा कौन? -2। तो ये कहां तक चला जाएगा? तो x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा, 2 1 0 -1 -2, कहां तक? इनफाइनाइट। यहां देखो रिजल्ट, देखो जब ये इक्वेशन था तो खाली एक रिजल्ट, जब ये इन इक्वेशन हुआ तो नेचुरल के लिए 2 रिजल्ट, इंटीजर के लिए इनफाइनाइट रिजल्ट। इनका पापा जिसको हमने कहा x बिलोंग्स टू r, तो इसको कैसे दिखाओगे? 2 5/2। 5/2 से क्या कहा है? छोटा। तो हम इससे किधर जाएंगे? इधर।
कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से। कैसे दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट कभी क्लोज नहीं हो सकता। यहां पे ध्यान दो कि अगर यहां इक्वल टू लग जाता तो नेचुरल के केस में ये 2.5 ये जो है ये तो नेचुरल हो ही नहीं सकता, तब भी यही आंसर आता। इंटीजर के केस में 2.5 जो आ रहा है ये तो तब भी नेचुरल नहीं हो सकता, यानी तब भी इसको हम ओपन ही रखते। और लेकिन जब यहां पे लिखते तो इक्वल होने के नाते सर्कल को डार्क कर देते और यहां पर ओपन की जगह हम क्लोज कर देंगे। ओपन की जगह हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो गया। थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए। कौन सा क्वेश्चन? निगेटिव वैल्यू के लिए। निगेटिव वैल्यू के लिए तो निगेटिव वैल्यू पे अगर हम बात करते हैं बेटा तो देखिए निगेटिव वैल्यू पे हमारे पास क्या निकल के आएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने दे दिया -4x प्लस 50 या 25 या -+50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो भाई, एक बात आपको हमें समझाना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं। -50 माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन, यानी अगर कुछ भी रहे तो अगर ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। दैट्स व्हाई आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी साइन, ध्यान देना, इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज्ड। पॉजिटिव साइन तो बाकी पॉजिटिव नेगेटिव ये तो होगा ही होगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो कॉमन सी बात है, तो आप जानते ही जानते हो। हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि इनइक्वालिटी चेंज यानी लेस देन ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन लेस देन होगा। माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x और ये +50 होगा, ये कौन सी बड़ी बात, ये तो होना ही होना, ये तो आप जानते ही जानते हो। लेकिन जब ये ग्रेटर देन जो है ये अब हो जाएगा लेस देन, तो x लेस देन और इक्वल टू 50/4, x लेस देन और इक्वल टू 25/2। तो जब 25/2 की हम बात करेंगे तो मान लो हमने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल, तो नेचुरल जरा ध्यान देना बेटा, 25/2 12 होल 1/2, 12 होल 1/2 before 12 11 10 9 कहां तक जाएगा ये? केवल अब आप सब थोड़े लिखेंगे, आप केवल इसको कर्ली ब्रैकेट बना के 1 2 3 डैश डैश करके आपने 12 लिख दिया, हो गया आंसर। अगर यही आपका x बिलोंग्स टू z कहता तो अभी भी यही आंसर रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 25/2। तो 25/2 25/2 इससे स्मॉलर में कौन आएगा? 12 11 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट, ध्यान देना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, या तो ऐसे दिखा दो या तो ऐसे दिखा दो, 12 11 10 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। लेकिन अगर ऐसे दिखाते हो माइनस इनफाइनाइट डैश 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 0 1 2 3 -1 ऐसे कुछ दिखा के 12 मतलब 12 का फुल स्टॉप होना ही चाहिए। थर्ड, यही चीज अगर इंटरवल में रियल नंबर कह दिया जाए तो अब तो आप कामा वामा नहीं दिखाओगे, अब तो आपको इंटरवल में ही दिखाना, चाहे ओपन क्लोज जो है जैसा है। तो आप यहां पे क्या दिखाओगे? माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। यहां आपके पास क्या आएगा? यहां आपके पास आया 12 होल 1/2 यानी 25/2। फिर इससे छोटा बीच का कुछ मत दिखाओ क्योंकि सब आते हैं, डेसिमल डेसिमल रेशनल सब आते हैं। तो यहां पे क्या दिखाओगे? x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इनफाइनाइट टू 25/2, यहां इक्वल टू है इसलिए क्लोज। आई होप यह आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर आपको समझ में एक बात और, अगर यहां पे इसकी जगह मान लो बेटा होल नंबर लिख देता तो इस 1 के साथ हम एक नंबर और जोड़ देते, कौन? 0। क्या जोड़ देते?
जीरो, क्योंकि होल नंबर कहाँ है, होल नंबर में जीरो आता है, इसलिए इसमें हम जीरो तक जोड़ देते हैं। हम आपको एक बता दे रहे हैं यहाँ पे कि नेचुरल की जगह अगर यहाँ पे डब्ल्यू लिख दे तो अब आप यहाँ पे जीरो तक करोगे और इस आंसर में क्या लिख दोगे, जीरो। आप कहेंगे कि सर अरे भाई कुछ भी नहीं छूटना चाहिए हमारे आपके पढ़ने में। आप हमारे साथ इतनी बातों को पढ़े, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, समझा, समझने की कोशिश किया। हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस पर इसको और ज़्यादा इलॉबरेट करके और बेटर तरीके से और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आएंगे। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।